वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप उत्तराखंड में बंदी रक्षा के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आना होगा और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। टैप करने के साथ ही आप जो है रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेल वार्डन एग्जाम नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट और सिलेबस का यहाँ पे लिंक दे रखा है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इंटर पास आउट है और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको अप्लाई बटन दिखेगा, उसके आप पे क्लिक करना होगा। अप्लाई करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिए होंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। 6 स्टेप में बेसिकली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप ध्यान से रीड आउट करने के बाद आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपको हाई स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार अभ्यर्थी का नाम या इंग्लिश में टाइप करना होगा। पिता का नाम आपको टाइप करना होगा, मदर्स नेम आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने यूके SSS द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 28 जून 2021 को जेल बंदी रक्षक का आवेदन किया था। तो यदि आपने आवेदन किया था उस कंडीशन आप यस कर देंगे। उस कंडीशन में आपको आवेदन संख्या दर्ज करना होगा और आवेदन संख्या दर्ज करने पर जो है आपको यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि आपने आवेदन नहीं किया था तो आप यहाँ नो कर सकते हैं। यदि आप आवेदन पर संख्या भूल चुके हैं तो आप उसको दोबारा से लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको एज की काउंटिंग करनी होगी। 1 जुलाई 2022 के अनुसार आप ऑटोमेटिकली आपको यहाँ एज दिखाई देगी। आपको यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना होगा, वैवाहिक स्थिति यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद राष्ट्रीयता में आप इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने सबसे पहले पहला प्रश्न पूछा जाएगा, इज योर नेम रजिस्टर्ड इन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है? तो यहाँ आपको यस ही करना होगा क्योंकि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पंजीकरण संख्या आपको दर्ज करना होगा, जो भी आपकी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या है उसको दर्ज करना होगा। और जिला सेवायोजन कार्यालय जिस भी जिले से आपने जो है एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की तिथि, किस तिथि को आपने पंजीकरण करवाया था, ये पंजीकरण कार्ड के ऊपर आपके नोट होगा, उसको आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू, अर्थात पंजीकरण की तिथि मान्य है, कब तक मान्य है, तो ये आपको लास्ट डेट उसकी लिखनी पड़ेगी। या 3 साल बेसिकली होता है। क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत है? तो यदि आप है तो आपको यस करने होगा और यस करने की दशा में आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। यदि आप बेसिकली बेरोजगार है तो यहाँ आपको यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से की है? तो यहाँ पे अपने अनुसार आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवा उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, तो अपने अकॉर्डिंग या यस या नो कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में आप यहाँ पे नो ही करेंगे। क्या आप आपके पति या पत्नी माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी है जो उत्तराखंड राज्य में नियमित सेवा में कर रहे हैं जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम नियमित कर्मचारी हैं? तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से जो है यस और नो कर सकते हैं। क्या आप उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी है जो आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्या आपसे पूछा रहा है कि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है या फिर शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। तो बेसिकली नॉर्मल कंडीशन की दशा में आप या नो करेंगे। यदि आप इस कंडीशन को पूरा करते हैं तभी आप यस कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? तो नॉर्मल कंडीशन की दशा में यहाँ पे नो ही करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल डिटेल में आपको देना होगा उत्तराखंड आदिवासी, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा क्योंकि उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र की यहाँ पे आवश्यकता है। बगैर निवास प्रमाण पत्र के जो है आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो अनरिजर्व या जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। यदि EWS सर्टिफिकेट आपने बना रखा है जो कि 1 साल तक वैलिड होता है तो आप EWS सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू डिफरेंटली एबल, PH कैंडिडेट यदि आप दिव्यांग है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नॉर्मल कंडीशन में नो कर सकते हैं। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है तो अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना होगा। क्या आप शानदार संख्या इतना दिनांक 31/2021 से आच्छादित उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी है? ऐसे प्रभावित बच्चे जिनकी दैनिक दत्तक माता पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म के 21 वर्ष की अवधि में हुई है अथवा उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंदर संचालित पंजीकृत स्वैच्छिक राजकीय गृह में रहने वाले, तो इस कंडीशन को पूरा करने वाले आप यस करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल की दशा में आप इसको नो कर सकते हैं। आपको फिर यहाँ बताना होगा कि दावा श्रेणी यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने किस श्रेणी के अंतर्गत जो है आवेदन किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं अनरिजर्व लिखा है जनरल कैटेगरी में। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी करना होगा, मोबाइल नंबर 2 बार यहाँ पे रख देना होगा। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान जो पता है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसमें जिला, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी सिलेक्ट करना होगा। स्टेट में आप यहाँ केवल उत्तराखंड ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं फिर भी आपको जो है उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पिन कोड सेलेक्ट करना होगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और
जो स्थायी पता है और जो पत्राचार का पता है सेम है तो यहाँ पे चेकबॉक्स लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अलग अलग फिल करना होगा। उसके बाद फॉर्म भरने के साथ जिस भी स्थान से आप, जिस भी कस्बे से, जिस भी गांव से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना होगा प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म में। उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना होगा, नया पासवर्ड आप बनाना होगा जो कि अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, कम से कम 8 डिजिट का आप बना सकते हैं, जैसे ABCD@1234। इस तरीके से आप 2 बार आपको कंफर्म पासवर्ड करना होगा। एक सुरक्षा कुंजी दिया है उसको आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा होगा आई हैव वेरीफाई ऑल द डिटेल्स एंटर बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द डाटा। यदि आपने सही सही भरा है तो आपको पहले वाला बस में चेकबॉक्स लगाना होगा, फिर सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना होगा, फिर आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा, फिर आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको फिल करने के बाद, सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप भर चुके होंगे, एजुकेशन डिटेल, अपलोड इमेज, फाइनल रिव्यू एंड सबमिट। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले हाई स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है या पीजी आपने कर रखा है तो उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल देनी होगी। उससे पहले आपको क्या आपने देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, कार्यकारी ज्ञान है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन टाइप्स में आप सबसे पहले हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे, डिग्री का नाम है आप हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे, विश्वविद्यालय या राज्य आप उत्तराखंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी बोर्ड आपको उत्तराखंड बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने अदर बोर्ड से किया तो अदर बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि ये आपके हाई स्कूल मार्कशीट में लिखा होगा, उसको आप देख के यहाँ पे फिल कर लेंगे। सब्जेक्ट आपका हाई स्कूल में और सब्जेक्ट यहाँ चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना होगा कि मार्क्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मार्क्स में आप यहाँ सेलेक्ट, जो भी आपका मार्क्स है तो मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, CGPA है तो CGPA सेलेक्ट करेंगे, और ग्रेड है तो ग्रेड। CGPA की दशा में आपको 9.5 से कैलकुलेट करके जो है CGPA कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद प्राप्तांक और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिखना होगा। उसके बाद यदि आपने मार्क्स सेलेक्ट किया तो मार्क्स की दशा में आपको मार्क ऑब्टेन, जितने आपके मार्क्स होंगे हाई स्कूल में उसको आपको लिखना होगा, और मैक्सिमम मार्क्स में जितने आपके होंगे, जैसे यदि 500 है तो आपको यहाँ पे 500 फिल करना होगा। उसके बाद आप ऐड एजुकेशनल डिटेल में क्लिक करने के बाद इंटर के या फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। यदि आप अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहते हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको योग्यता प्रकार में ग्रेजुएशन चूज़ करना होगा। डिग्री का नाम, जो भी आपने डिग्री कर रखा है, BA, BCom या फिर BSc, इसको सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस विश्वविद्यालय से आपने डिग्री की है उसको सेलेक्ट करेंगे। अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि आपको मार्कशीट मिल जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रीम में आपको सबसे पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज़ करना होगा, ये अकॉर्डिंग टू मार्कशीट आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपके लिए ऑप्शनल है, यदि आप चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मार्क्स टाइप में आपको मार्क्स या CGPA सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्राप्तांक और टोटल आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के आपको नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपने गलत भर दिया तो आप डिलीट बटन की सहायता से डिलीट करके दोबारा से मार्क्स को फिल कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की है, तो यस और नो में से कोई भी आप कर सकते हैं। क्या आपने NCC का प्रमाण पत्र हासिल किया है, तो यदि आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अदर डिटेल के अंतर्गत क्या आप ऊंचाई के मापन में व छाती में छूट चाहते हैं, तो यदि आपके पास हिल सर्टिफिकेट है और आपकी हाइट नॉर्मल से कम है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आपको यहाँ नो करना होगा। उसके बाद शारीरिक एवं लिखित परीक्षा शहर आपको 2 वरीयता के अनुसार चूज़ करना होगा, जो आपके घर के नज़दीक हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। उसके बाद क्या आप UK SSC या UP PCS के या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है, तो यहाँ पे आपको नो करना होगा। कैंडिडेट ID प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसका नंबर ID प्रूफ का आपको यहाँ सबमिट करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और हस्ताक्षर 10 से 50 KB के बीच में यदि आपके पास है तो आप फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करना आगे जारी रख सकते हैं। आई हैव रीड ऑल द अंडरस्टूड ऑल द अबव वार्निंग्स केयरफुली, इसको आप रीड आउट करने के बाद चेकबॉक्स लगा देंगे। उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन की सहायता से आप फोटो और सिग्नेचर को बारी बारी से अपलोड कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको एक अपलोड बटन मिलेगा, अपलोड बटन पर आपको क्लिक करना होगा, फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। इमेज अपलोड करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है इमेज अपलोड आर करेक्ट, यदि आपने सही तरीके से इमेज सेलेक्ट किया है तो आप पहला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके इमेज में कुछ क्रॉप करना है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा और यदि आपने सही किया है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, फिर आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल जो आप भरेंगे आपको यहाँ पे दोबारा से रीड आउट करने का एक मौका, अंतिम मौका दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया होगा, दोनों डिक्लेरेशन आपको ध्यान से पढ़ के चेकबॉक्स में चेकबॉक्स लगाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू फाइनल सबमिशन में क्लिक करना होगा। फॉर्म को फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए या पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर टैप करना होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप मोबाइल से ही बंदी रख के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे पेज को स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रिंट ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट ऑप्शन पे दोबारा से आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।